हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ ए एंड द इन तीनों का यूज़ देखेंगे कि छोटे बच्चों को हम किस तरह से ए एंड द का यूज़ करना सिखाएं जिससे कि वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखिए, जब बच्चा एलकेजी एंड यूकेजी में रहता है तो उनको ए एन का यूज़ बता दिया जाता है, और जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो उनको द ए एंड द इन तीनों का यूज़ करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको जिस तरह से सिखाऊंगी, अगर आप उसी तरह से सिखाएंगे बच्चों को तो वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिन्हें हम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। जो वॉवल्स होते हैं वो एक तरह से हिंदी में मात्राओं का काम करते हैं, ठीक है। इनके थ्रू ही हम जितने भी साउंड्स है, अलग अलग टाइप के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि 5 वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू, एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए, हम पेरेंट्स गलती कहाँ करते हैं कि बच्चों को हम स्टार्टिंग से बोलते हैं कि जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा, मतलब जो भी वर्ड नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा उसके आगे हमेशा एन लगाना है, और जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे ए लगाना है। देखिए, गलती यहीं पे हो जाती है। आपको बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। आपको बच्चों को ये बताना है कि वॉवल साउंड, ना कि वॉवल। जो भी वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा उसके आगे एन लगेगा, एंड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उसके आगे अ लगेगा। अब आप बोलेंगे वॉवल बोल दो या वॉवल साउंड बोल दो, इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्पेलिंग है हमारे पास में यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हमने बच्चों को अगर ये सिखाया है कि यू से जो भी स्टार्ट होगा उसके आगे एन लगेगा, क्योंकि यू तो वॉवेल है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। बट ये गलत है। देखिए, यू तो वॉवेल है बट इसका साउंड यहाँ पे य है, और य किसका साउंड होता है? वाई का साउंड होता है। तो यहाँ पे साउंड देखा जाता है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। यह कौन सा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी के आगे हमेशा एन लगता है। सेम इसी तरह से और अब इसकी स्पेलिंग एच से स्टार्ट हो रही है। मतलब अगर हम कॉन्सोनेंट को देखते हैं कि हर कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे हमको अ लगाना है, तो यहाँ पे हम अ और ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे जो एच साउंड है वो अ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अ, और अ क्या है? वॉवल साउंड है। यू का साउंड अ होता है, तो इसके और के आगे हमेशा एन लगाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप हमेशा वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे सिर्फ साउंड देखा जाता है, ओके। अब देखिए, ए का साउंड क्या होता है? ए। ई का साउंड होता है ए। आई का साउंड होता है ई। ओ का साउंड होता है ओ, एंड यू का साउंड होता है अ। ये जो साउंड है एह, ए, ई, ओ, अ, इन साउंड से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उनके हमें आगे हमेशा एन लगाते हैं, और जो बचे हुए साउंड है उनके आगे हमेशा अ लगाते हैं, ठीक है। आपको बच्चों को हमेशा वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड में डिफरेंस बताना है। इसके बाद अब नेक्स्ट आर्टिकल है द आर्टिकल। द आर्टिकल कब यूज़ किया जाता है? देखिए, द आर्टिकल हमेशा स्पेसिफिक वर्ड के आगे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ एक ही हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ ना हो कि वो अकेली हो, यूनिक हो। फॉर एग्जाम्पल, मून, हमारी अर्थ का एक ही मून है तो हम क्या बोलेंगे? द मून। सन, हमारी गैलेक्सी में एक ही सन है तो हम क्या बोलेंगे? द सन। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये स्केच पेन है, और मैं नॉर्मल स्केच पेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस रेड स्केच पेन की बात कर रही हूँ। मतलब मैं एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कलर की बात कर रही हूँ, तो द स्केच पेन हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं रैंडमली किसी भी स्केच पेन की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे स्केच पेन हो गए हैं। बट मैं अगर बात कर रही हूँ कि ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, ये रेड स्केच पेन गिफ्ट किया है, तो इसके आगे मैं क्या लगाऊंगी? द लगाऊंगी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बन चुका है। इसमें स्पेसिफिक क्या है कि कलर है। ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था रेड कलर का स्केच पेन, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर मैं एक शॉप पे गिटार खरीदने गई हूँ तो मैं शॉप वाले भैया को बोलूँगी कि
मुझे गिटार दिखाओ, तो वो कोई सा भी रैंडमली गिटार दिखा देगा, ठीक है। तो तब तक वो स्पेसिफिक नहीं बना है जब मैंने उसको परचेस कर लिया। मैंने एक परचेस कर लिया है एक रेड कलर का गिटार, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक बन चुका है। अब जैसे कि यूएसए, मान लीजिए यूएसए है, तो यूएसए के आगे हमेशा हम द लगाएंगे क्योंकि यूएसए में बहुत सारी कंट्रीज आती है, ओके। तो ये एक स्पेसिफिक है, वो दूसरी कंट्रीज से मिल के बना है, बहुत सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। सेम यूएई, उसमें भी बहुत सारी दूसरी कंट्रीज आती है, तो उसको भी द यूएई बोलेंगे हम, यूएई इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ में कुछ वर्कशीट शेयर करती हूँ जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से बच्चों को ए एंड द का यूज़ समझा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, आई बॉट गिटार फॉर माई सन। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ग कौन सा साउंड होता है, कॉन्सोनेंट। आई बॉट अ गिटार फॉर माई सन। आई सॉ, अब एक्सीडेंट, ए क्या है, वॉवल साउंड है। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। रीना इज अ गुड गर्ल। दिस इज प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट। देखिए मैं किसी प्लेस के बारे में बात कर रही थी, ये वही प्लेस है, मतलब ये एक स्पेसिफिक प्लेस है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। ये कोई रैंडमली प्लेस नहीं है कि मैं एक जगह पे गई, वहाँ पे जाके मैंने किसी प्लेस को देख लिया, नहीं, इसी प्लेस के बारे में मैं बात कर रही थी, इसलिए ये वाला प्लेस कैसा बन गया है, स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए हम यहाँ पे द लगा देंगे। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हम द का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है, डॉग बीट हिम ऑन द लेग। मतलब ये वही डॉग है जिसने कि लेग पे काटा था, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है। एक रैंडमली हम डॉग की बात नहीं कर रहे कि उसने काट लिया था, यही वो डॉग है, ठीक है। तो वो डॉग क्या हो गया, स्पेसिफिक डॉग हो गया, इसलिए द लगाएंगे। इट इज़, अब यहाँ पे एक फ्लावर की बात हो रही, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर, तो यहाँ पे सी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर। नाउ आई नीड अ मोबाइल, आई नीड अ मोबाइल, एम क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बच्चों को भी राइम है। दिस इज रेड गिटार आई बॉट फॉर माई सन। अब देखिए यहाँ पे क्या था, आई बॉट अ गिटार फॉर माई सन, मैंने मेरे बेटे के लिए एक गिटार खरीदा। अभी तक उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो किस कलर का था, क्या साइज़ थी, बट यहाँ पे क्या, रेड गिटार है, ठीक है। मैंने अपने बेटे के लिए एक गिटार खरीदा, गिटार किस कलर का था, रेड गिटार, यही गिटार था रेड कलर का, मतलब ये क्या बन गया, स्पेसिफिक बन गया। और यहाँ पे मैंने एक गिटार खरीदा है, तो अभी तक ये कोई स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ उसका कुछ अलग से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। नॉर्मली मैंने एक गिटार खरीद लिया, बट यहाँ पे क्या है, रेड गिटार खरीदा, मतलब वो एक स्पेसिफिक बन चुका है, उसका एक कलर है स्पेसिफिक जो मैंने खरीदा है मेरे बेटे के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसके आगे बच्चों को ए एन द यूज़ करना है। टॉय, अ टॉय। बुक, अ बुक। सन, द सन। स्काई, द स्काई। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यहाँ पे ये क्या, कौन सा साउंड है, वॉवल साउंड है। अ पेंसिल। लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी। मैंगो, म क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ मैंगो। इरेजर, एन इरेजर। नाउ इन हिमालय, अब हिमालय क्या है, एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द हिमालय। इंजीनियर, एन इंजीनियर, ई क्या है, वॉवल साउंड है, तो एन इंजीनियर। ऑरेंज, एन ऑरेंज। चेयर, अ चेयर। एग, एन एग, ई क्या है, वॉवल साउंड है, तो एन एग। बॉय, अ बॉय। और अब देखिए एज क्या है, अ साउंड दे रहा है यहाँ पे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एन और। यूनिटी, अब यू का यहाँ पे साउंड क्या है, य है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ यूनिटी। कॉन्सोनेंट साउंड के आगे क्या आता है, अ आता है। मून, मून के आगे क्या लगाएंगे, द मून। आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। रेड, अ रेड। वॉच,
a watch. Tree, a tree. House, a house. Apple, an apple. Accident, an accident. House, a house. Student, a student. Computer, a computer. Elephant, an elephant. ठीक है, तो ये वर्कशीट थी। तो अगर आप भी इस तरह से अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, जब बच्चा एलकेजी यूकेजी में रहता है तभी उसका बेस बनाया जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।